भगवान की तलाश में लोग कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं। जंगल से लेकर के नदी नाले और पहाड़ तक लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे ही दो भक्त हमारे साथ हैं जो कि बेंगलुरु और रामेश्वरम से पैदल यात्रा पर चले हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का टारगेट रखे हैं कि पैदल ही यात्रा करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन ये लोग कर चुका है और 9000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय किए हैं। आखिरी पड़ाव इनका केदारनाथ होने वाला है। फिलहाल आरा में अपने एक भक्त के यहाँ थोड़ी देर की विश्राम करने के लिए रुके हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और जो ये इनकी यात्रा है वो कितना कठिन रहा है अभी तक। क्यों आप ये शुरू किए यात्रा, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण एक ही है, माता का संकल्प बहुत है। ये माता नर्मदा परिक्रमा पूरा कंप्लीट करा है 3 महीने में। बेंगलुरु से काशी की वो 2 महीने में पाद यात्रा कंप्लीट करा। बेंगलुरु से श्रीशैलम कंप्लीट करा। बेंगलुरु से रामेश्वरम कंप्लीट करा। इसका संकल्प एक औरत, ये भारत नारी इतना संकल्प करके उन्होंने आ रहे तो अपन क्या करने के है, कुछ भी नहीं कर सकता क्या बोल के इसका साथ मैं हूँ, मैं जरूर आता हूँ माँ, किधर तो भी कितना दूर आप चलने के उतना दूर चलो बोल के। सिर्फ साथ देने के लिए आप निकल पड़े हैं इनकी यात्रा? हाँ, साथ देने के वास्ते। उसका संकल्प क्या है, उसका मनोविच्छा क्या है, काय के वास्ते बोल के मैंने सोचा। एक औरत ये बोलने के बाद में मेरा गुरु दिया सो एक मंत्र था। अरे ये औरत आके पूछ रहा है श्रीशैलम में मैं था जब जपम करने के टाइम पे, वो उस दिन रात में 12 बजे के टाइम पे मैं मेरा माँ को पूछा, मेरा गुरु मेरा दिया सो माता को, क्या माँ एक औरत ही अकेला 12 ज्योतिर्लिंग जाने के वास्ते रामेश्वरम से श्रीशैलम आने को 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में बहुत उधर जंगल में वो नहीं आ सकता, आदमी भी नहीं आ सकता, उधर बहुत बसेरा है, कैसा है कि वो समझ में नहीं आया। उस दिन मेरा नींद नहीं आया। माँ को पूछो तो उसको साथ में जाओ, उसका साथ करो, उसको साथ में पूरा उसका संकल्प उसका साथ दे दो बोल के मेरा संदेश आ गया। उसके वास्ते उसका साथ आया था। मैं हवम करने वाला था श्रीशैलम में, हवम करके आराम से बैठने वाला था, मगर पैदल कभी भी नहीं चला। माता का कृपा से अभी पैदल से आ रहे, पैदल से चल रहे हो तो इसका दुख है सुख है। ये दुख सुख कैसा है बोलो तो एक प्लेस में रात में 11 बजे होने के बाद सोने के प्लेस नहीं देता। सोने के प्लेस नहीं है, खाने के प्लेस नहीं। खाने के तो इधर का खाना साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया का खाना डिफरेंट है, मगर ये खाने के बहुत तकलीफ हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, पर बहुत बहुत कष्ट का यात्रा। मगर एक औरत ये यात्रा कर रहे, ये भारत देश का नारी है, ये भारत कन्नड़ नारी नहीं है, अभी भारत नारी है। ये भारत नारी का अपन सब जने साथ दे रहे, आप लोगों भी भाई बहन लोग पूरा साथ दे रहे। उसके वास्ते सब जने को आपको प्रणाम कर रहे हैं। तुम क्यों बोलो तो इतना साथ देने के बिहार का नाम बदनाम करा, मगर बिहार वाला आपका दिल में रख के अपन को स्वागत कर ले। उसके वास्ते उस लोगों सब जने को प्रणाम करके अब यात्रा और सफल करने का ये यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग के बाद में 18 शक्तिपीठ का यात्रा भी चालू करने का है। वो 5-6 महीने में के बाद में रेस्ट होने के बाद में वो भी शुरू करता। आपके पीछे मतलब इस यात्रा के पीछे क्या कारण रहा, क्यों शुरू की इतना कठिन यात्रा? ನಮಸ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. हिंदी में क्या कारण रहा? ಕಾರಣನಾ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ನೋಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. कुछ भी कारण नहीं है, ओनली भगवंतन को देखना। उसका वास्ते मैं पाद यात्रा का वास्ते मैं घर छोड़ के पाद यात्रा कर रहे बोल के बता रहे। एक महिला होने के नाते कितना आपको कठिन सामना करना पड़ा इस यात्रा में? ఎంత కఠినాలు ఏమి ప్రాబ్లాలు వచ్చేసినాయి అది చెప్పండి. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್, ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. एकड़ एकड़ किधर तो भी सोने के प्लेस नहीं दिया, खाने के तकलीफ हो रहे, मगर वेदर चेंज हो रहे। वेदर दिसंबर में आया था, दिसंबर में निकलने के टाइम पे वेदर कूल था। अभी ये समर बहुत तकलीफ हो रहा है, मगर डेली 50 किलोमीटर टारगेट, 50 to 60 किलोमीटर, 55 किलोमीटर कम नहीं हो रहे। अभी वो भी दिखाता हूँ आपको। वो 55 किलोमीटर
होने के बाद में किधर तो भी रहने के प्लेस रहे तो उधर सोने के तैयार हो जाता। आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे 9,000 किलोमीटर अब तक चले हैं, तो इसमें सबसे कठिन आपको क्या झेलना पड़ा? कहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या हुई? वो भीमेश्वरम जाने के टाइम पे, रोशनेश्वर जाने के टाइम पे, सोमनाथ को जाने के टाइम पे, गुजरात को, महाराष्ट्र से गुजरात को जाने के टाइम पे बहुत कठिन। क्या हुआ? उधर पानी नहीं मिलता, अप डाउन है, पानी नहीं मिलता, 3 दिन तक खाना नहीं है, पानी नहीं है, जाने के वो सोने की व्यवस्था नहीं है, उधर किधर सोने के है, पूरा जंगल, किधर रहता, किधर से शेर आता कि किधर से क्या आता, डर तो है, मगर भगवान का ऊपर नमक वो उसका नाम से आप लोगों यात्रा पूरा सफल करा। कभी ऐसा भी इस यात्रा में हुआ कि कोई जंगली जानवर से आपका सामना हो गया? वो जंगली जानवर का नहीं है, आदमी लोगों आके अपन को साथ दे रहे। जंगल आया था, सांप आके देख के आशीर्वाद दे के गया था। सांप आगे? हाँ, सांप आया था, आके आशीर्वाद दे दिया। और माता जब सो गया था, मैं माता को नहीं बोला, फिर डर लगता, छोटा छोटा देखो तो डर लगता बोल के कुछ भी नहीं बोला। सामने आके देख लो तो मैं मेरा गुरु जो दिया सो मंत्र जप करने अनुष्ठान करने के टाइम पे प्रार्थना करा, जब उन्होंने देख के आशीर्वाद दे के चले गए। अब ऐसा कुछ महसूस हुआ इस 9,000 की किलोमीटर की यात्रा में या 3 महीने की यात्रा में कि भगवान शिव आपके साथ हैं? 4 महीना हो चुका है, मगर इसमें कठिन रहता, मगर बहुत प्यारा है, बहुत और विश्वास बहुत हो गया अभी। मामूल विश्वास नहीं है। क्यों बोलो तो ये संकल्प एक नारी का है।